जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा फिर से टॉपिक हो जाए फिजिक्स का जो पहला है मोस्ट वीवीआई कोर्स ऑब्जेक्टिव का। अगर ये आप सारे क्वेश्चन को देख लेते और ये वन लाइन क्वेश्चन यानी आपको ऑप्शन से यहाँ झंझट हटा दिया और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। इससे पहले हमारा प्रकाश का परावर्तन खत्म हो चुका है, कई वीडियो आपके डाले गए हैं जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया। मैं रटने से मना करता हूं, मैंने खुद बनाया कि टॉपर आपको कैसे बनना है। और हमारे ऑफलाइन के कोचिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल टॉप भी किए हैं, क्योंकि हमारे ऑफलाइन में स्टूडेंटों की संख्या कम। लेकिन मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं रट्टा मारते। मैं रट्टा मारने के सख्त खिलाफ। जहां समझने वाली चीज है कम से कम वहां तो आप समझ सकते हैं और मैक्सिमम चीज समझा जा सकता है। समझ मैक्सिमम चीज समझ। यही है प्रकाश का परावर्तन जो है आपका वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला आएगा, जो आपको क्या करेगा इंपॉर्टेंट। अगर आप 2027 का 28 का किसी का भी एग्जाम देते हैं, ये तो मेनली 2027 के लिए है, आप किसी भी का भी एग्जाम देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा। समझ गए यहाँ पे। अब वो ना मैं आपको बताता हूँ कितना क्वेश्चन ये जो पहला चैप्टर से आता है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफर्म कर लिया जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको आ जाए। लगभग पहला क्वेश्चन से आपको मतलब पहला चैप्टर से प्रकाश के परावर्तन से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन दोनों इंक्लूड कर लीजिए एनसीईआरटी के आधार पे, तो 12 से 15 नंबर क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है। इसके बाद जो हमारा एक और वीडियो आएगा, समझिए, जो प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड, उसमें भी ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। अगर उसको देख लेते हैं तो आप 15 नंबर फिजिक्स का फिजिक्स, क्योंकि हम जानते हैं जो साइंस में पूछता है कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव बना, आप 40 का 40 गारंटी रखिए आपको हो जाएगा। अगर पूरा हमारा साइंस ला देते हैं 90 प्लस जो प्रतिशत है 90 प्लस आपका साइंस में नंबर आएगा। 90 प्लस नंबर आपको लाने की गारंटी हम लेते हैं, 90 प्लस गारंटी हम लेते हैं। समझ गए ना। अगर वीडियो को देखते हैं तब समझिए। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट वीडियो करते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो। समझिए, प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स ये पहला हमारा चैप्टर पंकज सर आपका एसएस क्लास 10th में स्वागत है। इसका एक और हमारा चैनल है एसएसजीएस सेंटर से चलता है, ऑफलाइन हमारा कोचिंग भी है एसएसजीएस सेंटर, वहां भी चलता है। आप अगर नजदीक का देख रहे कोई भी गार्जियन कोई भी बच्चे, तो आप हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। समझ गए ना। यहाँ पे आपका पूरा मतलब कि पूरा हर एक चीज सुविधा, डाउट क्लास भी आपके चलता है, इंग्लिश का भी होता है, बच्चे को भी पढ़ाया जाता है, 1 से 10 तक को पढ़ाया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। संस्कृत भी आपको बताया जाएगा क्लास 10 में, क्योंकि क्लास 10 में अभी 90 प्लस नंबर संस्कृत में भी आया। समझ गए, वहां के करीब बच्चों को आया, क्योंकि आप पूछ भी सकते हैं जिन बच्चों का आया 90 के करीब उनको नंबर आया। समझ गए यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समझ गए, जल्दी से जल्दी हम करेंगे यहाँ पे, समझे। और यहाँ समझे, अगर आप सब्जेक्टिव देखें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा सब्जेक्टिव नहीं देखें तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, जिससे क्या होगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको यहाँ पर याद हो जाएगा, पूरा एकदम सही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जो तेलिया कागज होता है, जो वैसा कागज जिसमें तेल लगा होता है, वो कागज कैसे करते हैं समझिए, वो कहलाता है पारभाषक या तो पारभाषी पदार्थ। पारभाषी पदार्थ उसको कहते हैं जिससे क्या होते हैं वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण का कुछ अंश जाने देता है, कुछ अंश जाने को नहीं देता है। अगर कागज में हम तेल लगा देते हैं तो वो उसी तरह व्यवहार करता है। समझे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, याद रखिएगा 2 नियम है। कितने नियम आपके, 2 नियम। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है आपका, काल्पनिक बनता है। जैसे आप घर में मिरर आपका होता है, उसमें मुंह आईना हम देखते हैं, तो वो काल्पनिक होता है। जो मिरर आईना के अंदर बनता है, यानी जो मतलब प्रतिबिंब, जो इमेज यानी मिरर के पीछे बनता है, वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। समझिए, एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा किस टाइप होगा, अभिसारी होगा। किस टाइप होगा, एक अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी समतल दर्पण पर यदि पड़ा है
तो अब सारी की तरह ही व्यवहार के समतल दर्पण पढ़ रहा है, समझिए। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धक होता है, आवर्धन होता है तो +1 बनता है। क्यों होता है +1? इसका मेन रीजन है +1 या छुच्छे में 1 दे दे उसे, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, सेम होती है। उसको कट करते हैं तो इसका मान कितना आता है, 1 ही आता है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना है। देखिए परावर्तन कोण पूछे, अपवर्तन 0 डिग्री होता है। जैसे एक यहाँ पे है समतल दर्पण, अगर इसको लंबवत 90 डिग्री पर अगर एंगल पे कोई किरण गिरती है तो 90 डिग्री पे क्या करती है, वो निकल जाते हैं। तो इसके बीच में कोई जगह ही नहीं बचता है तो वो 0 डिग्री का एंगल बनता है। और जानते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मान 0 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो याद देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। प्रकाश जो होता है किस तरंग का उदाहरण, देखिए सभी क्वेश्चन आपके वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, समझिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो प्रकाश है एक प्रकार के तरंग के बारे में पूछा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत हो तो वह दर्पण कौन सा है, समझिए। किसी भी दर्पण के मतलब दर्पण के सामने अगर किसी भी दूरी पर वस्तु रखे तो उसका प्रतिबिंब सीधा सीधा दिख रहा, तो या तो समतल दर्पण है या तो वो क्या है, उत्तल दर्पण। क्योंकि हम जानते हैं सीधा प्रतिबिंब उसी का बनता है, सीधा प्रतिबिंब उसी का बनता है जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण का बनता है और उत्तल दर्पण का बनता है, समझिए। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो याद रखें निर्वात। निर्वात का मतलब जहां कुछ नहीं, हवा से भी ज्यादा, समझिए। हवा से भी ज्यादा आपका स्पीड होता है लाइट का निर्वात। कहां पे होता है, निर्वात। निर्वात का मतलब जहां पे लाइट भी लगभग वही उतना ही होता है, लेकिन हम लेते हैं निर्वात में थोड़ा ज्यादा, समझे। निर्वात में थोड़ा स्पीड ज्यादा होता है हवा के तुलना, क्योंकि हवा में तो कुछ तो कम डूब रहा हो, थोड़ा तो स्पीड घट रहा बढ़ रहा हो, इसलिए समझ गया। देखें निम्नलिखित में किस माध्यम, ये तो हम देख ही लिए 10 में। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो याद देखिए प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध बना है, तो याद रखिएगा एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी जो होता है एफ बराबर क्या होता है, r/2 या r बराबर 2f, समझ गया। या करके इसको ध्यान रखिएगा, समझ गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या देखिए, कह रहा है कि किसी बिंब का मतलब यहाँ वस्तु हो गया, समझे। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा पाया जाता है, पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, याद देखिए दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, या दर्पण के ध्रुव कहाँ बोलते हैं, फोकस। ये तो आपको उसमें ही दिखेगा जिसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट से हमने आपको बताया। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, याद रखिएगा सीधा, जिसका सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट जो टॉर्च होता है, टॉर्च, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, तो याद है कि अवतल दर्पण का होता है। वो टॉर्च होता है, टॉर्च आपके घर में ही होगा टॉर्च। यहाँ जो बल्ब लगा रहता है इधर से रोशनी जाती है आगे की ओर, यहाँ कौन सा दर्पण लगा है, तो ये हमारा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसी की पूछ रहा, ये जो परावर्तक सतह रहता है कैसा है, तो अवतल दर्पण। कह रहा दंत विशेष का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने में किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण है ना जो ये फैलाता है लाइट को, मतलब कि बड़े, अगर उसमें फोटो की बात करें तो बड़े फोटो को छोटा करके देखा, मैंने बड़े फोटो को कर देता है, समझ गए। कैसे कि दर्पण का उपयोग दांतों के प्रतिबिंब को देखने में वो करता है, समझिए। यानी ये इसका उपयोग करता है ये। नेक्स्ट
एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण का फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता मापने की जरूरत है किसकी? याद रखिएगा, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, यानी दर्पण जहां रखा हुआ, समझ गए, चाहे कोई भी दर्पण हो, और पर्दा के बीच की दूरी, और दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, बिंब यानी वस्तु के बीच की दूरी, समझ गए, वो मापना पड़ेगा। कह रहा है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो वह प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी? याद है, वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि जो वास्तविक है वही उल्टा भी है। तो निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण और फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है उसका बताना है आपको फोकस दूरी। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हो जाएगा +16, क्योंकि 16 32 को 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर होता है F बराबर R/2, यहाँ 32 को 2 से भाग दीजिए 16। इसमें भी कंडीशन होता है आपका कौन सा दर्पण है, समझिए, तो इसको थ्योरी वाला में देखेंगे जिसमें बताया गया है, समझिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है हमको किस दर्पण का उपयोग पश्च यानी साइड दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, मतलब साइड वाला होता है, साइड मीटर में उपयोग किया जाता है, समझे। ये नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखा हुआ बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। इसको भी हमने देखा था, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझे थे, समझ गए। निम्नलिखित में किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। किस कार के अग्रदीप यानी आगे वाला जो हेडलाइट होता है इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, समझ गए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? यानी वक्ता केंद्र पे, समझ गए। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? याद है क्या? अवतल दर्पण का आपका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो उसके बीच में आपको संबंध बनना है। तो r बराबर क्या होता है? 2f, या f बराबर क्या होता है? r/2। समझ गए? यहाँ पर उत्तल दर्पण का बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और आवर्धित, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब है तो सीधा बनेगा ही बनेगा। किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? आपका ऋणात्मक होता है, समझ गए? यहाँ पर नहीं देखें, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ये वाला होता है, ये वाला एरिया, इसी को बोलते हैं द्वारक, इसके बीच, समझ गए? यहाँ पर दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/f या 1/v + 1, इसमें प्लस में ही होता है। 1/f को बाहर रखना, 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/f को बाहर रखना है बराबर को उस पर, और ये दोनों को बटे करके क्या कर देना है? जोड़ देना। एक वस्तु की दूरी है, एक प्रतिबिंब की दूरी है, इधर ये फोकस दूरी है, समझ गए? नेक्स्ट है क्या कर रहा है? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसका गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो याद देखिएगा उत्तल होगा। क्या होगा आपका? उत्तल। किस दर्पण के फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो याद है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बने हो तो वस्तु कहाँ रखा गया? तो यह फोकस और ध्रुव के बीच, क्योंकि अवतल दर्पण पे बताए थे हर जगह रखने पर वो काल्पनिक नहीं बनता है, समझ गए? तो कहां पर रखने पर होता है? फोकस और ध्रुव के बीच। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? याद रखिए समतल दर्पण से और अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण, यानी तीनों सभी से मिल सकता है आभासी प्रतिबिंब, उनको मिल सकता है, समझिए? जो अवतल दर्पण से मिल जाए, समतल दर्पण तो बनाता ही है, उत्तल दर्पण में तो होता ही है, समझिए? इसमें देखिए फोकस दूरी अगर 20 देने हैं तो वहां दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना है? 2 गुना हो जाएगा 40, क्योंकि यहाँ देखिए 2 गुना था कि नहीं? f बराबर r बराबर 2f, f बराबर r/2,
छू, समझ गए। जल्दी से हम इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि जल्दी से खत्म आपको ज्यादा मेमोराइज होगा, समझ गए। यहाँ पे कह रहा है कि आंख नाक गला देखने के लिए जो डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है, वो किस दर्पण का उपयोग करता है, तो याद रखिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। उत्तल दर्पण में आवर्धक होता है महत्तम 1 होता है, समझ गए। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, आभासी और सीधा, इनमें से सभी ऑप्शन में आपको मिलेगा। यदि अवतल जो दर्पण है निचला आधा भाग टूट जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, कम तीव्र बनेगा, समझ गए। फोकस और ध्रुव की ओर आने वाले जो भी आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या करता है आपका, बढ़ता है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती हुई चींटी जो है प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा बताइए, तो फोकस से ध्रुव की ओर है, फोकस से ध्रुव की ओर है। एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, बताइए, नहीं। समतल दर्पण पे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते, समझ गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियम को पालन होता है, हाँ होता है। याद देखिए, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह का लंबवत गिरने पर क्या हो जाता है, तो याद है समानता निकल जाता है। जब भी लंबवत 90 डिग्री पर गिरेगा और सीधे निकल जाएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब जो होता है, बिंब यानी फोटो का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, याद देखिए ऋणात्मक होगा तो वो वास्तविक और क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, समझिए। हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर में देगा, 3 गुने 10 टू दी पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। और ईट क्या है, एक अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि ईट से आर पर लाइट नहीं जा सकती है, समझ गया। क्या समझे। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है, तो मनुष्य के दर्पण प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, याद रखिए दोगुना। समतल दर्पण जो भी होता है, समतल दर्पण की ओर अगर कोई भी व्यक्ति दौड़ के आ रहा है, रनिंग करते हुए इधर की ओर आ रहा है, इसमें जो अंदर में जो फोटो बनेगा वो 2 गुना चलता है, इसके 2 गुना स्पीड से चलता है। यही है दर्पण में उसका चाल होता है, तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की चाल 2 गुनी हो जाएगी, समझ गए आप क्या। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण कौन होगा, याद है उत्तल। उत्तल दर्पण में मैक्सिमम यानी हर जगह कहीं भी आप वस्तु रखिए वो आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है, और सीधा प्रतिबिंब आपका किसका बनेगा, हमेशा काल्पनिक का बनता है कि नहीं बनता है। कह रहा है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह प्रकाश की ओर होता है, तो परावर्तन के घटना के माध्यम किसी वस्तु को हम देख सकते। प्रकाश क्या है, प्रकाश की ऊर्जा या प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो टकराती है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो याद रखिएगा। जो क्वेश्चन क्या है वो बताते थे इसको। कह रहा है प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का क्या करती है, कोण बनाती है, समझ गया। तो वो टकराती है, बनाते हुए टकराती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो याद रखिएगा जितना कोण बन रहा है परावर्तन कोण आपतन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है, समझ गए। यहाँ पर समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है। समतल दर्पण हमेशा आभासी आपका प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश जिस सतह पर टकराकर अपने माध्यम में ही लौट सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह, जिस सतह पे टकराती है, समझ गए। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किसका उपयोग है, अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब से कैसा होता है, सीधा। समतल दर्पण का प्रतिबिंब आवर्धन होता है 1 के बराबर, समझ।
अनंत पर स्थित किसी भी बिंब का प्रतिबिंब समतल दर्पण के फोकस पर बनता है, हाँ जानते हैं फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या है उसमें होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। समझिए प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर 0 है, वस्तु ऊंचाई इनफाइनाइट है, तो भाग देंगे कितना आता है 0 आता है। समझ गया। परावर्तन का कोण होता है, तो याद देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहां बनता है, याद रखिएगा पीछे बनता है। यहाँ दर्पण के कहां बनता है, आपका पीछे बनता है। समझ गए यहाँ पे, जितना आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनेगा दर्पण के पीछे बने। देखिए लास्ट हमारा 69 को टोटल क्वेश्चन था। अगर ये सारा क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ा। मैंने कहा ना 8 नंबर से 10 नंबर तक आप फिक्स कर लीजिए, आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप सेकंड वाला भी देख लेते हैं तो आपको 15 से 16 नंबर आपको फिक्स है आपके आगे। समझिए इसमें क्या रहा है, वक्रता त्रिज्या अगर 1 मीटर है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि वो आधी होती है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। समझिए किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो याद रखें उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। F बराबर R/2 सत्य है केवल किस दर्पण में, तो दोनों दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, F बराबर R/2 जो होता है वो दोनों के लिए क्या है आपका सत्य। समझिए दोनों दर्पण के लिए। तो इसके साथ ही आपका क्या हो गया, ये टोटल आपका खत्म हो गया। प्रकाश का जो परावर्तन था, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं या आपका बनते हैं सारे ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो गया। इसके बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा नहीं। समझ नहीं आ पाए तो क्या करना है आपको आई थिंक ये सारा वीडियो आपको देख के अच्छा लगा, आप अच्छे भी होंगे। तो हम क्या करते हैं, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और आपको जानते हैं क्या करना होगा, लाइक शेयर भी करना है आपको।